रंग का अर्थ है कि जो रंगमंच है उस पर जो अभिनय करने वाले हैं पात्र, उनका परिचय। इनका मतलब क्या है? पूर्व। पूर्व माने पहले। इससे पहले ये जो रंगारंग कार्यक्रम है, सात तत्वों का नृत्य है। कार्यक्रम क्या है? सात तत्वों का नाच है, ठीक है ना। और उसमें देखने जानने वाला एक जीव है, तो वो सब नाच कहाँ हो रहा है? वो सब नाच हो रहा है जीव के प्रदेशों पे। जैसे अनादि से 8 प्रकार का कर्म है, वो कर्म जीव के प्रदेशों से विद्यमान है। कहाँ विद्यमान है? प्रदेशों पे। एक एक प्रदेश पे अनंत कर्म वर्गणा, और एक एक वर्गणा में अनंत अनंत उद्गल भगवान। ऐसे वो कर्म की जो धूल है उसका किस बेस पे है, उसका आधार क्या है? ये आधार है जीव के प्रदेश। जैसे दर्पण पे धूल है, तो उस धूल के लिए आधार क्या है? दर्पण। ऐसे ही आत्मा है, वह चैतन्य दर्पण है, और उस पर अनादि से 8 प्रकार का क्या है? कर्म है। तो उस कर्म को आधार कौन बनना है? आत्मा के प्रदेश। अब आधार बनना है कि नहीं, इसका पता कैसे चले? कि इसका पता चलता है कि जो आत्मा के गुण हैं उनको आवरण हुआ है। क्या आपके गुण ढक रहे हैं? तो ढकने के भाव से क्या मालूम पड़ गया? आपके आत्मा के प्रदेश ही उन कर्मों को आधार बन रहे हैं। जैसे दर्पण पे धूल है, तो दर्पण की स्वच्छता ढक रही है। नहीं, धूल वाले दर्पण पे आप चेहरा देखो तो नहीं दिखाएगा कि नहीं? तो उस क्यों नहीं दिख रहा है? धूल है। तो इसका मतलब धूल से दर्पण की स्वच्छता क्या हुई है? ढकी है। अगर स्वच्छता नहीं ढकी होती तो चेहरा दिख जाता। ऐसे ही चेतन दर्पण है, और 8 तरह का कर्म है, तो उस कर्म को आधार कौन बना है? आत्मा के प्रदेश। अब आत्मा के प्रदेश तो गुण है सब। आत्मा के प्रदेश में क्या है? गुण है। तो वे गुणों पे घात हुआ है। अगर गुण पे आवरण नहीं हुआ होता तो आत्मा में तो सबको जानने देखने की एक ही काल में बिना किसी सहायता के सबको जानने देखने की शक्ति है, प्रकट नहीं है। प्रकट नहीं है। उतना ही जानना देखना हो रहा है जितना 6 उपसम है। तो सबके जानने देखने की शक्ति रुक गई क्या नहीं? किसने रोक दी है? किसने रोक दी? ज्ञानावरणी ने। वो का काम अलग है। ज्ञानावरणी से ज्ञान गुण का घात हुआ, सबको जानने देखने की शक्ति रुक गई। 6 उपसम से उतना ही जानना देखना हुआ जितना 6 उपसम है।
उसमें भी द्रव्य का निमित्त बने तब, उसमें भी उपदेश आदि प्रकाश आदि हो तब, नहीं? तो इतने सब अवरोध आ गए, कहां से आ गए? तो ज्ञान को, ये ज्ञान की पराधीनता हो गई। इस ज्ञान में सबको जानने देखने की शक्ति है। अब वो ज्ञान इंद्रिय की तरफ से काम कर रहा है, कौन सी बीमारी लग गई? ज्ञान आवरण, नहीं? तो इससे पता चल रहा है कि आवरण है। ऐसे सबको देखने की शक्ति है, वो भी रुकी है। ऐसे ही चाहे कितना ये ज्ञान में जानने में आए, देखने में आए, लेकिन यह सो है, यह पर है, ऐसी प्रतीति बनी रहे, वो प्रतीति भी क्या हो गई? वो भी रुकी है। काहे से? मिथ्यात्व के उदय से। तो इस विचार से क्या समझ में आ रहा है? आवरण है, हाँ, उस आवरण से गुणघात हुआ, उस कर्म को आधार आत्मा के प्रदेश बने। अगर आत्मा के प्रदेश आधार नहीं बनते तो गुणघात नहीं होता। क्या गुणघात हो जाता? होते नहीं। जैसे केवली भगवान है, तो वे विराजमान है, कहाँ विराजमान है? केवली भगवान है, समुसरण विराजमान है। अब समुसरण एक क्षेत्र है, वो समुसरण एक जगह है जहाँ भगवान विराजमान है। वो कहाँ है? वो आकाश में। तो आकाश में तो सभी द्रव्यों का वास है, क्या नहीं है? और सब तरह के पुद्गलों का वास है, लेकिन उनका केवल ज्ञान नहीं ढक रहा है। ढक रहा है? नहीं ढक रहा, क्योंकि कोई भी कर्म, कोई भी वहां पे पुद्गल विद्यमान हो, लेकिन उनको आत्मा के प्रदेश आधार नहीं बन रहे। क्या वहां पे आत्मा के प्रदेश आधार नहीं बन रहा है, इसलिए उनका केवल ज्ञान रुक ही नहीं रहा है। तो हम कहाँ विराजमान है? हम विराजमान, शरीर में विराजमान तो भगवान हुए हैं, केवली भगवान। शरीर में विराजमान हम भी हैं, तो शरीर में विराजमान केवली भगवान विराजमान है, तो भी उनके गुणों का घात नहीं हो रहा है। इसका मतलब ऊपर वाले शरीर से तो कोई अंतर आता नहीं है गुण घात में। क्या ये ऊपर वाला जो दिख रहा है ना, ये इससे आत्मा के गुण घात में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इससे गुण घात में फर्क पड़ा है तो केवली भगवान के पास शरीर है, लेकिन उनका अनंत चतुष्टय तो प्रकट है कि नहीं? अब सम्मिक्त गुण है तो उसका विरोधी कौन है? मिथ्यात्व। अब मुनराज है तो उनका मिथ्यात्व नहीं है, लेकिन शरीर है तो भी कुछ घात नहीं हो रहा है। जो हो रहा है हो ही नहीं रहा है, क्योंकि वहां उस तरह का कर्म नहीं है आत्मा के प्रदेशों पर जो सम्मित गुण का घात है। और केवली भगवान पे चार घातीय कर्म नहीं है कि नहीं? शरीर तो है, बोले शरीर से आत्मा गुण का घात नहीं हो रहा है। आत्मा प्रदेशों पे जो कर्म है उससे हो रहा है। तो इससे क्या पता चला कि कर्मों को आधार आत्मा के प्रदेश बन रहे हैं। बस इतना समझना है। हाँ, आधार नहीं बने तो गुणघात नहीं होना चाहिए। जहां आधार बन गए वहां गुणघात हो जाएगा। तो सिद्धालय में सिद्ध भगवान विराजमान है, वह पुद्गल है, सब तरह का पुद्गल है वहां पे।
ठीक है, उनके गुणगात, तो वो पुद्गल उनकी आत्मा के आधार बन ही नहीं रहा है। क्या कर्म बनने योग पुद्गल वहां है कि नहीं? सब पूरे लोगों भरा हुआ है। ठीक है, उनका अनंत चतुष्टय प्रकट है, 8 गुण प्रकट है, तो वो जो पुद्गल भरा हुआ है वो आत्मा के प्रदेशों पे आधार बन ही नहीं रहा है, इसलिए कोई गुणों का घात हो नहीं रहा है। अब हरंत भगवान में देखो तो देह विद्यमान है, लेकिन गुणघात नहीं हो रहा, उनका अनंत चतुष्टय प्रकट है। मुनराज से लेकर सम्यक दृष्टि तक देखो तो सम्यक गुण का घात हो ही नहीं रहा, और सब चीज है, पुण्य पाप है, कसाय है, शरीर है, क्या, लेकिन वो मिथ्यात् कर्म का सद्भाव नहीं है, तो वो आत्मा प्रदेशों पे है नहीं, इसलिए सम्यक गुण का घात हो ही नहीं रहा। तो इससे क्या मालूम पड़ा कि जो 8 तरह का कर्म है उसको आधार कौन बनना है? आत्मा प्रदेश, ठीक है ना। अब उनका उन जो प्रदेश आधार बन रहे हैं वहां कर्म का हो रहा है नाच, तो वहां कर्म का क्या हो रहा है? नाच हो रहा है। तो वो जो नाच है वो है नव तत्व रूप। वो नाच क्या है? नव तत्व रूप है, 9 प्रकार का नाच। इसको आधार कौन बनना है? आत्मा प्रदेश, नहीं। अब वो नाच होगा तो सबसे पहले कहाँ दिखाएगा? जिनके प्रदेश में हो रहा है वो वही दिखाएगा, कि नहीं। अब नाच होने की तो कार्रवाई चल रही है, ठीक है। इस नाच में अगर पता चल जाए क्या आत्मा को, आज ये मालूम पड़ जाए कि नाच अलग है, हम अलग है, कि नहीं, तब तो आराम मिले, कि नहीं मिले आराम। और अगर ये पता नहीं चला कि ये नाच अलग है, हम अलग है, तो सब नाच कहाँ हो रहा है? ये सब हम ही में हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है? हाँ, इससे हो रहा है आकुलित। इसका क्या? आकुलता, आकुलित भयो अज्ञान धार, है ना। अब अगर इसमें पात्रों का परिचय हो जाए, इस नाच में क्या हो जाए? हाँ, पात्रों का परिचय हो जाए तो देखने वाले को आराम मिले, ये समझ में, ये देखने वाले को क्या मिले? आराम मिले। आप एक नाटक देखने जाओ नाटक, ठीक है, पात्रों का परिचय तुम्हें नहीं है, तब क्या होगा? तब आप नाच देखोगे तो सुखी दुखी होगे, क्या? नहीं समझ, जैसे आपका विचार यह, कोई किसी को मारा नहीं, कोई किसी को मारा नहीं। अब वो नाच हुआ, उसमें एक जीव ने ऐसा नाटक किया है कि मारने का, तो वो तो मारेगा, तो उसका काम ही ना रोल ही मारने का है। अब तुम्हारा विचार क्या है? मारने तो मारेगा, तुम्हें लगेगा बुरा, ये बहुत खराब है? ऐसे तो हो रहा है। अब तुम्हारा विचार ये है कि जो बच्चा, कोई से बचा है, अब एक 2 लोग देख रहे हैं खड़खड़े पे बचा नहीं रहे, तो तुम्हें क्या लगा? जीव बुरे हैं कि ये बचा ही नहीं रहे हैं, कि नहीं। तो ऐसे वो कर्म है, वो बदल बदल के आ रहा है नाच में। नाच में क्या हो रहा है? बदल बदल के आ रहा है। अब उसमें से आप छांट रहे हो कि जी अच्छा है,
क्या जैसे अशुभ भाव हुआ, क्या हुआ, तो अशुभ क्रिया हुई, उसमें हिंसा, झूठ, चोरी, कुसील पर सब, ठीक ना। तो ये एक नाच तो ये है। अब क्या हुआ, ये बदल गया, अब आ गया शुभ भाव, तो शुभ का नाच हुआ। तो अब आपको लगा कि हाँ अब अंतर आया है, क्या अब ठीक है, हंसो में अच्छा लगा। जबकि नाच काय का था, वो तो कोई का आश्रव का। मंद कसाय से क्या हुआ, शुभ भाव, तीव्र कसाय से क्या हुआ, अशुभ भाव। तो ये शुभ अशुभ है, ये किसके भाव है, साय काय का नाच है ये, कसाय का। अब उसी में आपने देख लिया कि ये अच्छा है, है? नहीं तो ये कैसे हुआ कि पात्र का परिचय ना होने से। अगर आपको परिचय होता तो ये नहीं होता कि ये अच्छा है। परिचय में आप है, परिचय में आपको, हाँ परिचय में आपको जो पता चल जाता कि ये दोनों भाव कसाय के हैं, शुभ भाव और अशुभ भाव दोनों काय के हैं, कसाय के हैं। लेकिन जानने वाला इससे अलग है, क्या जानने वाला इससे अलग है। ऐसा अपना और उन नाच वालों का परिचय हो जाता तो शुभ, तो शुभ में भी वही तीसरा भाव हो सकता है और अशुभ से भी हो सकता है, कि नहीं हो सकता। शुभ से हो सकता है क्या, अशुभ से, या दोनों से। कब, हाँ जब पात्र का परिचय हो कि इसमें जानने देखने वाला पात्र है वो इन दोनों से अलग है, वो ना शुभ से मिला हुआ है ना अशुभ से। तो फिर जो शुभ अशुभ क्या कर रहे हैं कि वो बता रहे हैं कि तुम अलग हो। तो ये कब संभव है, जब पात्र का परिचय है। तो उसके लिए ये पूर्व रंग अधिकार है, क्या है, पूर्व रंग, पूर्व मतलब पहल है कि रंगारंग कार्यक्रम से पहले पात्र का परिचय, कि कौन कौन है, कौन क्या रोल करेगा, पता होगा तो मालूम, देखो जी आ गए, हमें मालूम है अब ये करेंगे, नहीं समझ। जैसे मंद कसाय हुई तो आपको मालूम पड़ेगा, देखो एक पात्र ये है, अब ये क्या करेंगे कि उसको कहते हैं बृहत शील संयम के भाव, कि नहीं। तो तुम्हें मालूम पड़ेगा देखो जी कसाय का भाव है और हम इससे अलग है। और मंद हटके तीव्र आ गई तो तुम्हें मालूम पड़ेगा देखो अब ये आए अब ये करेंगे, तो इनसे भी हम अलग है? आज जानकारी हो गई, परिचय हो गया तो कोई बात ही नहीं है। अब इन्हें हटाओ, इन्हें ले आओ, ये बात नहीं आ रहेगी, है? हाँ अब तो वो यार चिन्ह मूर्त नाटक देखा ना रहा हो, क्या जब पात्र परिचय हो जाए तब क्या हो, हाँ चिन्ह मूर्त नाटक, हाँ मतलब वो तो अब तुम देखा ना रहे बन जाओ। लेकिन जब जी तो जब हो सकता है जब तुम्हें पात्र का परिचय हो, और नहीं तो आप नाटक में शामिल हो, क्या जैसे नाटक में शामिल हुए सोई तुम रोओगे या सोओगे, हाँ। अब जैसे एक कोई फिल्म है, अब वो आप भी देखो और बनाने वाला भी देखे, नहीं एक ही साथ बैठ के, कौन कौन जिसने बनाई है वो भी देखे और आप भी देखो, तो ऊपर नीचे तो
आप ही होते दिखोगे, बनाने वाला आराम से देख रहा है। वह जो मालूम है कि अब इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, सब पता है। वह है वो तो आनंद ले रहा है। और आपको जो अब क्या होगा, क्या अब जो पकड़ गया अब क्या होगा, तो तुम्हें मालूम नहीं है क्या होगा, और उसे मालूम है जो पकड़ गया है अगर छूट जाएगा, फिर पुलिस आ जाएगी, छूट जाएगा। और तुम्हें मालूम नहीं है तो तुम्हें क्या लगेगा अब क्या होगा। तो जो मालूम है, जानकारी है, वो तो आराम से देख रहा है, और जिसे जानकारी नहीं है व्याकुल हो रहा है। तो अब यहाँ भी क्या है, हाँ, कि ये शरीर है, ये रंगमंच है कि नहीं, इसमें कर्म है भीतर, इसमें क्या है, कर्म है। वो कर्म है, उसको आधार आत्मा के प्रदेश हैं कि नहीं, उस प्रदेशों पे कर्म जमा है, उससे गुणघात हुआ है। तो वह जो जानने देखने वाला है उसको पता ही नहीं है कि इसमें हम कौन है और पर कौन है, और ये नाच क्या है, क्या तो पता चल जाए तो आराम मिले। इसके लिए ये क्या अधिकार है, पूर्व रंग। तो इसमें सबसे पहले हमको हमारा परिचय कराया जा रहा है। क्या सबसे पहले क्या कराया जा रहा है, हमारा परिचय कराया जा रहा है कि तुम इसमें समय रूप से विद्यमान हो। समय है ना, और जो 8 प्रकार का कर्म है, ये अशुद्धता है। ये क्या है, अशुद्धता है। 8 तरह का कर्म क्या है, अशुद्धता है। और आप हो वो कैसे हो, शुद्ध हो। तो यानी ये शुद्ध अशुद्ध का पिंड है। अब इसके ऊपर आ गया शरीर, ऊपर क्या आ गया है, शरीर। तो ये रंगमंच है। अब सब नाटक कहाँ दिखाई देंगे, नहीं दिखाएंगे। हाँ, यही बीमारी आएगी, नहीं सब होगा। तो अपना काम करो ना, कहाँ कर रहे हैं। तो आप क्या पता है, आपको क्या पता है अगर क्या हो रहा है उन। हाँ, तो तुम क्या कर रहे हैं। हाँ, तो तुम यही करो बस। हाँ, हाँ, तो आप कमजोर पड़ रहे हो ना। आप उस जानकारी को अपने लिए यूज करो। आप जानकारी तो हो गई, लेकिन आप उसको अपने लिए यूज नहीं कर रहे, केवल जानकारी से संतुष्ट हो। हाँ, आप बताओ ना, आपको पता है तो अपना पता करो ना। अब अपना पता नहीं कर पा रहे, दबाव है। समझो बात को, जानकारी होना एक अलग बात है, और जानकारी को अपने लिए प्रयोग करना ये अलग बात है। जानकारी तो 56 हो गई। जानकारी कैसे हो गई, आपको 6 में उपदेश मिला, साथ पढ़ा, धारणा बन गई, ये तो हो गई जानकारी। उस जानकारी को अपने लिए प्रयोग करना, अपने शुद्ध अनुभव के लिए। वो जानकारी किस लिए थी, अपने, तो वो उस अपने जानने के लिए प्रयोग करना, वो एक अलग बात है। वो अब करते हैं लेकिन उतना नहीं करते जितना करना चाहिए, इसलिए परेशानी रह रही है, मजबूती नहीं है। देखो, आत्मा के बारे में जानना अलग बात है, और आत्मा को जानना
अलग बात है। अभी आप आत्मा के बारे में जानते हो, तो आत्मा के बारे में जानते जानते कितने दिन हो गए हैं? 10-12 साल हो गए, 15 साल, 20 साल, 30 साल। तो क्या कर रहे 30 साल? क्या आत्मा के बारे में जानना है? लेकिन आत्मा को जानने का काम, आत्मा के बारे में जान के आत्मा को जानने का काम करो। अब इसमें बहुत फर्क है। आत्मा के बारे में द्रव्यलिंगी साधु जानते हैं सब, लेकिन वे आत्मा को नहीं जानते। अब बारे में तो बहुत जानते हैं, 11 अंग 9 पूर्व तक है, सब आत्मा के बारे में है। हाँ, लेकिन एक त्रिंच है, वो आत्मा के बारे में कम जानता है, लेकिन आत्मा को जानता है। अब फर्क आया कहीं समझ में? आत्मा के बारे में वो क्या जाने? हाँ, वो ये जानता है कि इस पिंड में 2 चीजें हैं बस। वो आत्मा के बारे में त्रिंच क्या जाना है? आत्मा के बारे में बहुत जानने के लिए तो शास्त्र चाहिए, तो शास्त्र का व्यवहार नहीं है, उपदेश का व्यवहार नहीं है, तो वो आत्मा के बारे में क्या जाना है? बहुत तो नहीं जान पाएगा। केवल इतना जानता है कि जो देह है, जो पर है, वो इसमें जानने वाला है, वो मैं बस। वो इतना काफी है आत्मा के बारे में जानने के लिए। तो इतना जान के आत्मा को जानता है क्या? इतना जान के आत्मा को जानता बस। देखिए हमारे साथ क्या हो रहा है, हाँ, वो आत्मा के बारे में जानते चले जा रहे, जानते चले जा रहे कहीं, लेकिन आत्मा को जानने का काम कर नहीं रहे, कम कर रहे हैं। है? क्या? तो तुम आत्मा के बारे में जानना है कि आत्मा को जानना है? बारे में जानना है, आत्मा को नहीं जानना है। अरे अपने अपनी परीक्षा आप खुद करो, तुम्हारी परीक्षा कोई और नहीं करेगा। और तो अपने हिसाब से बोल देगा। क्या अगर तुमसे रहोगे तो कह देगा तुम बहुत होशियार हो, और दूसरे से तो तुम कुछ नहीं जानते। तुम चाहे खूब जानते हो तो क्या करते हैं, तुम नहीं जानते। तो अपना आत्मनिरीक्षण कौन करे है? तुम खुद करो, तो तुम्हें मालूम पड़ा है कि हम आत्मा के बारे में जानते चले जा रहे हैं कि कुछ आत्मा को भी जान रहे हैं। आत्मा के बारे में जानने के लिए बाह्य निमित्त लगता है, आत्मा को जानने के लिए बाह्य निमित्त नहीं लगता। वो आत्मा खुद ही अपने को जानता है। आत्मा के बारे में जानने के लिए शास्त्र लगता है क्या? और आत्मा के जानकार का उपदेश लगता है कि नहीं लगता? सब बातें लगती हैं, लेकिन आत्मा को जानने के लिए ना उपदेश लगता है ना शास्त्र लगता है। तो फिर कि स्वयं ही स्वयं को जानता है, तो स्वयं ही स्वयं को जाना है, ऐसे काम करने की कमी है अभी, इसलिए तुम संतुष्ट नहीं हो। नहीं, आपने जो शिक्षा लिया उसको अपने ऊपर प्रयोग करने का आपको टाइम नहीं है। नहीं है समझ? हाँ, तो आप तो दबाव है कर्म का, कसाय का दबाव है। अब वो दबाव कम करो, तो दबाव कम जब होगा जब आप आत्मा के बारे में जान के आत्मा को जानने की तरफ लगाओ बुद्धि, तो वो दबाव घटेगा। नहीं समझ? आत्मा के बारे में जान के आत्मा को जानने में अपनी बुद्धि को लगाओ, तो वो दबाव घटे है कसाय का, तब आपका प्रवेश हो। वो दबाव घटने का काम हो ही नहीं रहा है।
इसलिए आपको संतुष्टि हो नहीं रही। आप करें हम काम पढ़ तो खूब रहे हैं, लेकिन क्या आकुलता नहीं जा रही। पढ़ तो खूब रहे, आकुलता नहीं जा रही। पढ़ तो खूब रहे, आकुलता नहीं जा रही। आकुलता कहां से जाए? तुम आत्मा के बारे में जानना हो, आत्मा को नहीं जानना हो। इसलिए कर्म का दबाव कम नहीं पड़ रहा है। कम नहीं पड़ रहा है तो तुम्हारा प्रवेश कहां से हो जाए? है तो मिटेगी नहीं। आत्मा के बारे में बहुत जान लिया, अब अवसर काय का है? आत्मा को जानने का अवसर है। तो इसमें आया तो था प्रचुर मात्रा में स्वसंवेदन। प्रचुर संवेदन, प्रचुर संवेदन माने का जितना प्रसाद आत्मा को करना चाहिए उतना प्रसाद आत्मा करे, उसका नाम क्या है? प्रचुर मात्रा में संवेदन। जैसे आपका घर यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है, ठीक है? अब आप यहाँ से चलो, लेकिन चलो आप आधा किलोमीटर और फिर का हमारा घर नहीं आया, तो घर कहां से आ जाएगा? घर तो 1 किलोमीटर चलोगे तब आएगा। जहां से आप चल रहे हो वहां से घर की दूरी कितनी है? 1 किलोमीटर। तो आपको जहां से 1 किलोमीटर चलोगे तो घर दिखेगा कि नहीं? अब आप चले हो आधा किलोमीटर या मान लो 10 कदम ही चले हो, अब क्या कर रहे हो कि घर नहीं दिख रहा, तो घर कहां से दिखेगा? हाँ, उतने चलो, उतना जितना तुम्हें चलना है, तब दिख जाएगा घर। तो आत्मा अनुभव नहीं हो रहा, जितना उतना चलो ना, आत्मा को जानने के लिए उतना चलो तो आत्मा दिख जाए। आत्मा तो हम खुद ही है, हम अपनी मंजिल खुद ही है क्या? और चलने वाले भी हम ही है। तो कितना चले कि उतना तो चलो। अब चल रहे 1 किलोमीटर चल रहे हो 10 कदम, और फिर क्या कर रहे हो कि वहां घर नहीं दिख रहा। तो प्रचुर मात्रा में संवेदन हो, तो प्रचुर मात्रा का संवेदन स्व संवेदन में बदल जाए क्या? हाँ, प्रचुर मात्रा का संवेदन काय में बदल जाए? स्व संवेदन। मतलब जितना तुम भेद ज्ञान करो कि नहीं, तो वो भेद ज्ञान आखिर फल आएगा कि नहीं? उसका क्या आएगा? स्व संवेदन है नहीं? और स्व संवेदन आए तो आप संतुष्ट हो जाओगे। नहीं समझ? यही तो आप यही तो पूछना चाह रहे थे। हाँ, सब जानकारी है, फिर भी तसल्ली क्यों नहीं है? किसी जानकारी जा रही है अलग अलग अलग, ये सब में जा रही है। जहाँ कलेक्शन कहाँ हो रहा है? सब। लेकिन जिस जानकारी की किस लिए गई थी, तो वो तो तुमने करा ही नहीं है। अब वो काम है एकांत का, वो काम का है एकांत का। तो तुम एकांत में कहाँ रहते हो? नहीं तो आत्मा जानने के लिए क्या चाहिए? तो एकांत में कितनी देर रहते हो? 24 घंटे में रहते नहीं है? एकांत में रहते नहीं, कोई ना कोई काम में उपयोग लगाया हूं और फिर कह रहे हमें कोई फायदा नहीं हो रहा। एकांत का मतलब है कि जो आपने शिक्षा ली है उसे एकांत में जाके उसका चिंतन करो कि जो शुद्ध चेतन है वो कौन है, कि वो मैं ही हूं, तो मैं को कैसे देखें। तो वो सब अभ्यास, मतलब जिसको कहते हैं ध्यान, सामवाक्य के माध्यम से, तब आपको पता चलेगा कि हम अपने लिए कितना कर पा रहे हैं क्या।
वो जो जानकारी आपने आत्मा के बारे में ली है, वो आत्मा के जानने में कितनी लग रही है? नहीं तो आत्मा के बारे में जानने वाले लाखों हैं। क्या अभी आप देखो तो आत्मा के बारे में जानने वाले कितने हैं? तमाम है। लेकिन अब तो कम रह गए हैं। आत्मा के बारे में जानने वाले का मतलब वो है कि जैसा आगम कहता है वैसा आप समझते हो, उसका अर्थ करते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ? आत्मा के बारे में जानते, आत्मा को नहीं जानते अभी। जैसे आगम में आत्मा का स्वरूप जैसा लिखा है, अगर वैसा आप पढ़ के अर्थ करते हो या नहीं, वैसा आप समझते हो, तो आपको क्या कहा जा सकता है? क्या आप आत्मा के बारे में जानते हो? आत्मा को नहीं जानते अभी। लेकिन उस पढ़ाई को स्वयं को 3 शरीर से अलग जानने में लगाओ और जानने लग जाओ, तब क्या कहा जाए? तब आत्मा को जानते हो कहा जाएगा। लेकिन जब आप उस पढ़ाई का आत्मा को जानने में प्रयोग करोगे तब मोह हटेगा। क्या आत्मा के बारे में जानोगे तो मोह नहीं हटेगा? अगर आत्मा के बारे में जानने से मोह हटता तो द्रव्यलिंगी साधु का हट जाता। क्योंकि उन्हें 11 अंग 9 पूर्व की जानकारी है। तो जब उनका नहीं हटा तो तुम्हारा कहां से हटेगा? तुम्हारे पास इतनी ताकत ही नहीं है। हमारे पास तो इतनी, इसलिए आत्मा के बारे में भले ही थोड़ा जानो, लेकिन आत्मा को जानो। नहीं, अब शिवभूति मुनराज हैं तो उनको आत्मा के बारे में बहुत जानकारी नहीं थी। क्या उन्हें तो आत्मा की और देह की भिन्नता के बारे में एक दृष्टांत की जानकारी थी। क्या आत्मा और देह की भिन्नता के बारे में एक दृष्टांत की जानकारी? कौन सा दृष्टांत? दाल और छिलका। तो वो दृष्टांत के प्रयोग उन्होंने यहां कर दिया इस पिंड पे, कि इसमें जानने देखने वाला है वो मैं हूं, और जानने देखने से अलावा जो चीज है वो मैं नहीं हूं। इसी में लीन हुए, विचार के द्वारा क्या हुआ? ऐसे ही जानने में क्या हुए? लीन हुए। तो ऐसा शुक्ल ध्यान हुआ जब केवल ज्ञान हो गया। क्या ठीक है ना? तो इसका ये अधिकार है पूर्व रंग। अब इसमें गाथा नंबर 8 कि अब यहां पुनः यह प्रश्न उठता है कि यदि ऐसा है तो एक परमार्थ का ही उपदेश देना चाहिए क्या? मतलब आत्मा शुद्ध है, केवल यही कहना चाहिए? व्यवहार किस लिए कहा जाता है? व्यवहार किस लिए कहा जाता है? माने कि आत्मा दर्शन वाला है, ज्ञान वाला है, चारित्र वाला है, ऐसा क्यों कह रहे हो? केवल आत्मा शुद्ध है ये कहो। इसके उत्तर स्वरूप गाथा सूत्र कहते हैं, पढ़िए। क्या कहा कि जैसे अनार यानी मलेच्छ जन को अनार भाषा के बिना किसी भी वस्तु का स्वरूप ग्रहण करने के लिए कोई समर्थ नहीं है। क्या अनार को किसी भी वस्तु की सही जानकारी कराने के लिए अनार भाषा के बिना कोई समर्थ नहीं है। उसी प्रकार व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश देना अशक्य है। अब इसका खुलासा है
कि जैसे किसी मलेच्छ से यदि कोई ब्राह्मण स्वस्ति ऐसा शब्द कहे, कौन? कोई ब्राह्मण किससे कहे? मलेच्छ से, कि स्वस्ति। तो ब्राह्मण माने कौन? कि ब्राह्मण का मतलब है जो ब्रह्म में रमण करे। हाँ, ब्राह्मण माने कौन? जो ब्रह्म में रमण करे। ब्रह्म माने आत्मा, आत्मा में जो रमण करे, आत्मा को जानता हो, वो ब्राह्मण है। तो वो किसी मलेच्छ को अपने सन्मुख आया देख के कि नहीं, उसके अभिवादन करने पर क्या कहे? स्वस्ति, है ना? ऐसा शब्द कहे तो वह मलेच्छ उस शब्द के वाच्यवाचक संबंध को न जानने से, क्या? वाच्यवाचक संबंध को न जानने से, कुछ भी ना समझकर ब्राह्मण की ओर मेढ़े की भांति आंखें फाड़ कर टकटकी लगाकर देखता ही रहे। स्वास्थ्य नहीं, स्वस्ति। अब आंखें फाड़ कर देख रहा है, ये क्या कर रहे हैं? हमने तो इन्हें क्या किया है? नहीं, हमने अभिवादन किया है, हमने तो इनको सम्मान किया है, क्या नमस्कार किया है, और इनने क्या कह दिया? स्वस्ति। अब वो स्वस्ति का वाच्यवाचक संबंध नहीं जानता। अब देख रहा आंखें फाड़ फाड़ के। कैसे देख रहा है? जैसे मेढ़े की भांति, जैसे मेढ़ा है, आंखें फाड़ के देख रहा है, है? है? अरे मेढ़ा, मेढ़ा होता है बकरे की प्रजाति। हाँ, कि नहीं? अब आंखें फाड़ फाड़ देख रहा है कि आंखें फाड़कर टकटकी लगाकर देखता रहता है। किंतु अब उसने क्या कहा था ब्राह्मण ने? स्वस्ति। तो अस्वस्ति शब्द है। स्वस्ति क्या है? शब्द है। ये क्या है? वाचक है, वाचक है? वाचक है कि वाच्य है? कि स्वस्ति क्या है? वाचक है? इसका वाच्य क्या है? हाँ, अब इसका अर्थ है तुम्हारा अविनाशी कल्याण हो। इस शब्द का अर्थ क्या है? तुम्हारा अविनाशी कल्याण हो। तो ब्राह्मण ने आशीर्वाद दिया है कि नहीं? क्या दिया है? तो स्वस्ति कहा है कि नहीं? अब स्वस्ति का अर्थ नहीं जानते तो बता, आगे फाड़ के देखोगे ही। तो स्वस्ति का अर्थ क्या है? तुम्हारा अविनाशी कल्याण हो, ये कल्याण हो, है? अविनाशी कल्याण क्या होता है? कि अविनाशी कल्याण हो मतलब ऐसा कल्याण हो जिसके बाद अकल्याण कभी हो ही नहीं। नहीं तो कैसा कल्याण हो? जिसके बाद कभी अकल्याण हो ही नहीं, अविनाशी कल्याण। तो वो कैसे होगा? स्वस्ति, स्व में स्थित हो। अब इसके भीतर का अर्थ है ये। स्वस्ति माने क्या? स्व में स्थित हो, जिससे क्या हो? तुम्हारा अविनाशी कल्याण हो। तो जो छोटा मोटा आशीर्वाद है कि बड़ा है? अब वो मेढ़े की बात देख रहा है, क्योंकि वाच्यवाचक
के अर्थ को नहीं जानने से ये हाल है। अब दोनों की टक्कर हो गई। उनने तो कल्याण तुम्हारा स्वस्ति कह के क्या किया, तुम्हारा अविनाशी कल्याण हो, नहीं, क्योंकि वे वो आशीर्वाद देने वाला कौन है? ब्राह्मण। तो वो ब्राह्मण है, ब्रह्म में रमण करने वाले हैं, तो उनकी भावना तो ये है कि जैसे ब्रह्म में हम रमण कर रहे हैं, हाँ, जैसे हमारा कल्याण हो रहा है तुम्हारा भी हो। मतलब जो लाभ हमें है वो तुम्हें हो, तो आशीर्वाद कमजोर है क्या? बांसवाड़ा का आशीर्वाद है। अब वो मेढ़े की बात देख रहा है कि नहीं, किंतु जब ब्राह्मण की और मलेच्छ की भाषा का दोनों का अर्थ जानने वाला कोई दूसरा पुरुष या वही ब्राह्मण मलेच्छ भाषा बोलकर उसे समझाता है कि स्वस्ति शब्द का अर्थ यह हुआ कि तेरा अविनाशी कल्याण हो, क्या? अब कोई आए, वो मलेच्छ के और ब्राह्मण के बीच में है कि नहीं, जो रास्ता रोक के खड़ा है और मेढ़े की भांति देख रहा है, तो वो तीसरा व्यक्ति पूछे आगे क्या हो गया? तब वो मलेच्छ कहे कि हमने तो इनको सम्मान किया, इनको प्रणाम किया और इनने स्वस्ति कह दिया है, तो वो समझ जाएगा कि ये स्वस्ति शब्द का अर्थ नहीं जानते। तब वो कहेगा कि ये जो ब्राह्मण है, जो महाराज है, ये कह रहे हैं तुम्हारा अविनाशी कल्याण हो। तब वो समझा, रहे ये तो बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ, और नहीं तो वो देख ही रहा है खड़ा खड़ा कि नहीं, या वो ब्राह्मण खुद ही जान ले कि हमने स्वस्ति कहा है तो इनको हर्ष क्यों नहीं हुआ, इसका वाला इन्हें समझ में आई नहीं, तो वो ही बताए कि आप स्व में स्थित हो, क्या हो? हमने स्वस्ति कहा है, तो स्वस्ति मतलब ये है कि आप स्व में स्थित हो, जिससे तुम्हारा क्या हो, अविनाशी कल्याण हो। तब वो समझ, अच्छा ये बात है, ये तो सही है, तो हमें स्व बताओ, तो स्व बताए, फिर तुम स्थित हो जाओ तो कल्याण हो जाए। अब इतनी बात कौन करे कि इतनी बात या तो कोई तीसरा आके देखे कि नहीं, तो तीसरा समझ जाए कि ये महाराज के आशीर्वाद का अर्थ समझते नहीं है, तो वो समझाए कि महाराज बहुत बड़ा आशीर्वाद दे रहे हैं तुम्हें। क्या आशीर्वाद दे रहे हैं कि स्वस्ति कहा है, तो स्वस्ति कहा है इसका मतलब तुम्हारे लिए आशीर्वाद है कि तुम्हारा अविनाशी कल्याण हो, ऐसा कल्याण हो, उसके बाद अकल्याण तुम्हारा हो ही नहीं। तो ये कैसे होगा? तब वो कह तो दिया स्वस्ति, स्वस्ति माने स्व में स्थित हो, तब क्या खुश हो जाए कि नहीं है? खुश हो जाए, और नहीं तो मेढ़े की भांति देखते ही रहे कि नहीं। या फिर ब्राह्मण खुद समझ ले कि इतना बड़ा आशीर्वाद दिया है, फिर भी इनके चेहरे पे क्या नहीं है, हर्ष नहीं है, इसका ये समझते नहीं है, तो खुद समझाए कि नहीं। तब तत्काल ही उत्पन्न होने वाले अत्यंत आनंदमय आश्रों से जिसके नेत्र भरे जाते हैं, ऐसा वह मलेच्छ इस स्वस्ति शब्द के अर्थ को समझ जाता है कि हमारी भलाई की बात कह रहे हैं कि नहीं। इसी प्रकार व्यवहारी जन भी आत्मा शब्द को कहने पर आत्मा शब्द के अर्थ का ज्ञान न होने से कुछ भी न समझकर मेढ़े की भांति आंखें फाड़कर टकटकी लगाकर देखते रहते हैं। क्या आत्मा, अब आत्मा कही, अब एक दूसरे को देख रहे हैं चेहरा, ये समझ में, जैसे आत्मा कही तो क्या
ये दो चेहरा देख रहे हैं। अब जिन्हें मान जो आत्मा कौन है नहीं समझ। ऐसे तो हो रहा है कि जहां आत्मा की कोई जानकारी नहीं है वहां कोई आके कहे आत्मा है, फिर जी कौन है। और आज के समय में तो जिन नाम बदनाम है ये तो मतलब आत्मा का तो जगह जी है सोनगढ़िया, ये आत्मा वाले हैं नहीं समझ। जैसे आत्मा कही तो चार छह लोग तो देखेंगे ही और क्या समझेंगे जे है सोनगढ़िया आत्मा वाले। निश्चयवादी तो अलग बात, पहले तो जगह आत्मा वाले। तो ऐसे घूर के देखना तो जी मेढ़े के भांति ही है क्या। ऐसे घूर घूर के देखना क्या है जी, तो जानते नहीं हो आत्मा। क्या नहीं। अब इसमें जैसे शब्द आए आत्मा तो आपको एकदम समझ में आना चाहिए आत्मा माने मैं, आत्मा माने मैं, और मैं माने जीव, और जीव का लक्षण चेतन, और चेतन का रूप। तो ये तुम्हारे सब एकदम आ जाए मन में, एकदम ज्ञान में आ जाए ये सब बात कि नहीं, तो तुम अब मेढ़े की भांति नहीं रहोगे। क्या वो रहोगे नहीं रहोगे। हाँ, क्योंकि आत्मा शब्द का अर्थ आपको आ गया क्या कि जो अपने को जान है, अपने को देख है, अपने में स्थिर होए। नहीं समझ क्या करे, अर्थात जो ज्ञान दर्शन चारित्र रूप परिणत हो वो कौन है आत्मा। नहीं समझ। जैसे आत्मा शब्द आया तो तुम्हारे दिमाग बुद्धि में क्या होना चाहिए कि है हाँ कि मेरे बारे में बात चल रही है नहीं। तो वह आत्मा कौन है मैं, तो वो मैं है, वो मैं के लिए मैं कैसे बना है। जो मैं है वह मैं कैसे हो क्या। तो मैं है वह दर्शन रूप है, मैं है वह ज्ञान रूप है, और मैं है वह, अर्थात मैं जो आत्मा है उसके धर्म चारित्र दर्शन ज्ञान है क्या। मैं मतलब क्या आत्मा, और आत्मा माने मैं के धर्म क्या है वे चारित्र दर्शन और ज्ञान। अब इसमें दर्शन क्या है कि हाँ जो शुद्ध स्वरूप में है उसका अवलोकन श्रद्धान वो दर्शन है, और शुद्ध स्वरूप का जानना ज्ञान है, और शुद्ध स्वरूप में ठहरना। तो आत्मा शब्द सुन के आप इतना समझ गए तो इसका मतलब क्या है कि तुम आत्मा जान गए। और नहीं तो तुम ऐसे ही देखोगे कि जी को आ गया आत्मा कह रहे हैं जी आत्मा वाले हैं, कौन वाले हैं, और फिर आत्मा वाले कौन है सोनगढ़ी हैं, तो ये सोनगढ़ी हैं। और कही क्या थी आत्मा, तो तुम्हें आत्मा सुन के आत्मा मैं हूं कि नहीं मेरा चारित्र दर्शन ज्ञान ये स्वरूप है क्या। हाँ इन तीन में मैं एक हूं क्या, जिसे किसी तरह तृत्व प्राप्त है ऐसा एक मैं हूं जिसमें पर्याय का भी भेद नहीं है, गुणों का भी भेद नहीं है, अभेद वस्तु है। इतना तुम्हारे ज्ञान में आए क्या सुन के
आत्मा सुनकर, तो तुम्हें दुख होगा कि सुख होगा? हाँ, और नहीं तो ऐसे देखोगे। नहीं तो यहां से हुआ आत्मा शब्द आया, अब बगल वाले कह रहे नेक्स्ट सरक के बैठो। नहीं तो हम अड़ रहे हैं। तो अब आत्मा शब्द सुन रहे थे तो आत्मा देखते, अब क्या कर रहे हैं? हाँ, सरक के बैठो। तो तुम आत्मा सुन रहे हो कि मेढ़े की भांति काम कर रहे हो? तो उपयोग यहाँ लगा है। और शास्त्र में क्या लिखा है? आत्मा। और बताने वाला क्या बता रहा है? आत्मा का स्वरूप। और तुम क्या कर रहे हो? सर को तुझे कहा है? हाँ, तुम्हें आत्मा शब्द आने से तुम्हें जानना चाहिए कि वो आत्मा कौन है, उसका लक्षण क्या है, कैसा है, कहाँ है, उसका कार्य क्या है। तो ऐसा आत्मा सुन के इतना जान लो तो तुम क्या हुए? जान गए तो आप आनंद में आओगे। नहीं तो मेढ़े की भांति देखते रहोगे। होगा कोई आत्मा कि नहीं? अब 2-4 दिन आप यहाँ आए, मान ली उदाहरण के तौर पे कर रहे हो, फिर आपने फिर आयो बंद कर दिया, फिर उन्होंने चेक कर कोई मिला, चलो आप, अरे वहां तो केवल आत्मा की बात चलता है। किनकी बात चलता है? केवल आत्मा की, और कुछ है ही नहीं। तो तुम कौन हो? अब तुम्हें जो मालूम वो आत्मा वही है, हमारी बात चल रही है, तो तुम्हें क्या लगेगी? अरे वहां कहा जाए, वहां तो बस एक आत्मा की बात चलता है। तो इसका तुम आत्मा जानते नहीं हो। बोले माँ कहा जाए, माँ एक ही बात चलता है, बस केवल आत्मा की बात चलता है, बस आत्मा आत्मा। तो काय की चला है? तो अगर ऐसा विचार है तो तुम मेढ़े की बात हो गए। और आत्मा शब्द को सुन के आपको आत्मा ही समझ में आ जाए कि वो आत्मा मैं हूं, मेरा चेतन लक्षण है, सुपर प्रकाशक मेरा सहज ज्ञान है, तो समझ में आ गई। मैं देह में है, कहाँ है? देह में है, लेकिन देह आत्मा नहीं है, आत्मा देह से अलग है। अब देह का लक्षण क्या है? इंद्रिय, और जहां इंद्रिय वहां, अब तो सही चल रहे तुम। और इसको छोड़ दिया तो तुम मेढ़े की भांति हो। फिर इसे लगा है, हाँ, इसी प्रकार व्यवहारी जन भी, व्यवहारी जन माने हाँ, जो आत्मा को तो जानते नहीं है, क्या नहीं? अब उनका झुकाव पुण्य की तरफ है, शुभ क्रिया की तरफ है, कैसा भी है, तमाम भेद हैं व्यवहारी जन के। क्या इसी प्रकार व्यवहारी जन भी आत्मा शब्द के कहने पर, आत्मा शब्द के कहने पर आत्मा शब्द के अर्थ का ज्ञान न होने से, आत्मा शब्द के अर्थ का ज्ञान, आत्मा क्या है? शब्द है, लेकिन आत्मा एक द्रव्य भी है। नहीं समझ? आत्मा क्या है? एक पद है, अक्षरों का समूह पद। और आत्मा क्या है? एक द्रव्य भी है। तो वो जो शब्द है, जो अक्षरों का समूह है, वो जड़ है, और जो आत्मा द्रव्य है वो चेतन है कि नहीं? और वो चेतन कौन है? वो मैं हूं। और वो मैं कहाँ है? कि देह में है। और देह कितनी है? कि 3 है। वो तीनों से कैसा है? अलग है, क्योंकि तीनों का चिन्ह एक है और उसका चिन्ह अलग है।
तो तीनों का चिन्ह एक क्या है? जड़ है, अचेतनत्व है, अचेतन है, अचेतनत्व नहीं, अचेतन। और वो आत्मा है, वो चेतन है। अगर ऐसा नहीं समझते तो क्या हुआ? हाँ, शब्द के अर्थ को ज्ञान ना होने, कुछ भी ना समझकर मेढ़े की भांति आंखें फाड़कर टकटकी लगाकर देखते रहते हैं। चाहे कितनी बार आत्मा कहा जाए, तुम देखते रहोगे। किन की तरफ? कहने वाले की तरफ या शास्त्र की तरफ? कहाँ देखोगे? या तो कहने वाले को देखोगे या शास्त्र को, कि जी आत्मा कह रहे हैं तो आत्मा लिखा है क्या? नहीं, कि हाँ लिखा तो है, बस तो सही कह रहे हैं। नहीं समझ में? आत्मा कहने वाले को तुमने देखा और फिर आपने शास्त्र देखा कि जी आत्मा कह रहे हैं तो आत्मा लिखा है कि नहीं, तो हाँ लिखा तो है, तो आप सही कह रहे हैं। अब वो आत्मा है कहाँ? कहने वाला है। अब ठीक, कहने वाला हो सकता है जान के कह रहा हो, तुम्हें समझाने के लिए, लेकिन तुम क्या देख रहे हो? तुम किताब में देख रहे हो कि लिखा है कि नहीं, कि पंडित ऐसे बोल रहे हैं। अब तुम देखिए, हाँ लिखा तो है, तो पंडित सही है। अब तुम अपने तरफ है ही नहीं। अब पंडित जी सही है, शास्त्र सही है, आत्मा कहाँ पता ही नहीं है ना? आंखें फाड़ फाड़ कर टकटकी लगाकर देखते रहते हैं, किंतु जब व्यवहार परमार्थ मार्ग पर, काय पर? व्यवहार परमार्थ मार्ग पर सम्यक ज्ञान रूपी महारथ को चलाने वाले सारथी की भांति अन्य कोई आचार अथवा आत्मा शब्द को कहने वाला स्वयं ही व्यवहार मार्ग में रहता हुआ आत्मा शब्द का अर्थ करे। तुम तो टकटकी लगाए देख रहे हो, लेकिन कोई आत्मा का जानकार यानी आचार क्या? किंतु जब व्यवहार परमार्थ मार्ग पर सम्यक ज्ञान रूपी महारथ को चलाने वाले, तो व्यवहार परमार्थ मार्ग क्या है? कि जो व्यवहार है वो तीन शरीर से आत्मा का व्यवहार है। हाँ, तीन शरीर से आत्मा का क्या है? कथन है, वो व्यवहार है। और जिसका कथन है वो एक वस्तु है, उसका एक लक्षण चेतन है, वही परमार्थ है। वो उसमें सुपर प्रकाशक शक्ति है और अस्ति नास्ति, इसलिए कैसा है? तो भी दोनों को जानने वाले। हाँ, व्यवहार परमार्थ मार्ग पर चलने वाले, यानी उस आत्मा के व्यवहार को भी जानने वाले, यानी उस कथन को भी जानने वाले, और उस कथन के द्वारा जो बताया जा रहा है आत्मा का स्वरूप, उसको भी जानने वाले। तो ये क्या हो गया? व्यवहार परमार्थ मार्ग पर चलने वाले, अर्थात जिन्हें व्यवहार के कथन का भी ज्ञान है और व्यवहार किसका हो रहा है उसका भी ज्ञान। तो ये क्या हो गया? सम्यक ज्ञान। हमारी समझ में? व्यवहार परमार्थ मार्ग पर, यानी जो व्यवहार है वो परमार्थ को कह रहा है, बता रहा है। तो वो किसको बता रहा है? परमार्थ कौन है? मैं। अब उसको बताने वाला कौन है? तो वो व्यवहार क्या है? हाँ, क्या हुआ है? व्यवहार है तीन शरीर से जीव का कथन। क्या? तीन शरीर से जीव का कथन, ये क्या है? व्यवहार। अब ये कैसा व्यवहार है? कि इसमें उपचरित है, अनुपचरित है, सद्भूत है, असद्भूत है, ऐसा अनेक तरह का है। अशुद्ध निश्चय है। क्या? अशुद्ध निश्चय भी है। वो क्या है? हाँ, कि रागी जीव है, ये क्या है? अशुद्ध निश्चय है। ये हो गया। अब एक व्यवहार है कि जानने देखने वाला जीव है, ये क्या है? ये द्रव्य के गुण से हो रहा है।
तो ये आपने समझ लिया कि पहले 3 शरीरों से हुआ था, अब कहां से हो रहा है? कौन से हो रहा है? अब जब आत्मा शरीर धारण करे हुए है, तब शरीर के संबंधी शरीर वाले और हैं, उनसे होता है। बाहर से तो वो क्या होता है? उपचरित। अनौपचारित में तो आ गया, आ माने नहीं, उपचार नहीं है। अनौपचारित और उपचारित में अंतर क्या है? तो भाई एक बात समझ लो, नहीं भूलोगे। जिसके साथ बंद पर्याय है वह है अनौपचारित, जो बंद पर्याय से अलग है वो उपचारित। बस सीधा सीधा अंतर ये है। जिसके साथ तो जो आया मोटे मोटे चिन्ह, जिसके साथ बंद पर्याय है वो अनौपचारित, और जिसके साथ बंद पर्याय नहीं है वो शरीर संबंधी है लेकिन बाहर है, उनसे आत्मा का कथन होगा तो क्या हुआ? उपचरित। लेकिन जिसके साथ आत्मा के बंद पर्याय है वो उपचरित, वो अनुपचरित। ठीक है। अब उसमें सद्भूत और असद्भूत है? नहीं, अब उसमें भी क्या है? सद्भूत और असद्भूत है। जी ऊपर है जी असद्भूत है जी, ये तो छूट जाता है असद्भूत, कि नहीं? लेकिन जिससे आत्मा गुणों का घात हो, सद्भूत में भी व्यवहार है कि नहीं? लेकिन जो आत्मा के ही गुण है उनसे कथन हो, तो वो भी व्यवहार है लेकिन वो सद्भूत है कि नहीं? तो इस तरह से अनेक कथन हैं कि नहीं, वो सब व्यवहार है। अब उसमें पर्याय से भी यानी संयोगी अवस्था से भी कथन है और जीव के गुणों से भी कथन है, ठीक है। लेकिन ये कथन किसका है? कि वह जिसका ये कथन है वो एक अभेद वस्तु है, उसका चैतन्य क्या है? चिन्ह है, और सहज ज्ञान उसका क्या है? सकल है, और सुपर प्रकाशक शक्ति है, और अस्ति नास्ति, इसलिए कैसा है वो? तो ये हुआ परमार्थ। क्या सारे व्यवहार से उस आत्म वस्तु का शुद्ध चेतन रूप से अनुभव किया जाए तो वो क्या हुआ? अब ये दोनों बातें जो जानते हैं तो वे क्या हुए? कि व्यवहार परमार्थ मार्ग पर सम्यक ज्ञान रूपी महारथ को चलाने वाले सारथी। क्या दोनों ही कथनों से मैं शुद्ध चेतन में ऐसा अनुभव करने वाले, किसी भी कथन में ना अटकने वाले। क्या किसी भी कथन में ना अटकने वाले, दोनों ही कथनों से शुद्ध स्वरूप का अनुभव करने वाले। क्यों? ये दोनों ही क्या है? कि दोनों ही शुद्ध आत्मा के कथन है। ये हुआ सम्यक ज्ञान। ये क्या हुआ? सम्यक ज्ञान। अब उस आत्मा को तुमने जान लिया जिसके ये कथन है, क्या हो गया? तो तुम हो गए सारथी, है ना? अब कौन है ये सारथी? कि जी आचार है। ये कौन है? आचार है, या वो कहने वाला खुद है जो आत्मा शब्द कह रहा है कि नहीं? आत्मा शब्द को कहने वाला स्वयं ही व्यवहार मार्ग में रहता हुआ, यानी स्वयं ही देह में रहता हुआ। क्या व्यवहार मार्ग में रहता हुआ माने? देह में रहता हुआ। आत्मा शब्द का यह अर्थ बताता है कि दर्शन ज्ञान चारित्र को जो सदा प्राप्त हो वह आत्मा। अब आया नाम। कौन? आत्मा कहा था ना, तो जिसको
चारित्र है, जिसको दर्शन है, जिसको ज्ञान है, वह आत्मा है। नहीं समझ क्या? कौन है आत्मा? हाँ, जिसको दर्शन भाव है, जिसको ज्ञान भाव है, जिसको चारित्र भाव है। दर्शन ज्ञान में चरण करने का जिसका क्या है? हाँ, भाव है, गुण है, वो कौन है? आत्मा। तो ये क्या हुआ? आत्मा शब्द का अर्थ। अब इसका भी अर्थ है कि इसमें दर्शन क्या है, ज्ञान क्या है और चारित्र क्या है। तो दर्शन क्या है? हाँ, कि शुद्ध स्वरूप का जो अवलोकन है, श्रद्धान है, उसका नाम दर्शन है। और शुद्ध स्वरूप को जानना, उसका नाम ज्ञान है। और शुद्ध स्वरूप में ठहरना, उसका नाम चारित्र है। शब्द क्या आया था? है आत्मा। अब आत्मा का इतना अर्थ है। अब आपने कहा हम करें कैसे इसे, हम इसको कैसे संपन्न करें? क्या दर्शन भी हो जाए, ज्ञान भी हो जाए और चारित्र भी हो जाए। अब बताओ हम कैसे करें संपन्न, जिसमें आत्मा शब्द का परमार्थ हमको आ जाए? बताओ कि आप करोगे ज्ञान दर्शन चारित्र से। आप कैसे करोगे? ज्ञान दर्शन चारित्र से। आया क्या नाम? दर्शन ज्ञान चारित्र। अब तुम अपने लिए जब करोगे तो ज्ञान दर्शन चारित्र से है। और का हाँ, दर्शन ज्ञान चारित्र आत्मा है। अब हम अपने लिए करें, जैसे हम खुद ही जानने वाले बने और हम ही अपने को जाने, इसको करो तब आप क्या करोगे? ज्ञान दर्शन चारित्र। प्रैक्टिकल करोगे तो ज्ञान आगे आएगा। तो वही तो मुखिया है, दर्शन ढका हुआ है। वो कसाय से ढका हुआ है। कौन? और दर्शन अच्छा से ढका हुआ है। और ज्ञान ज्ञान खुला हुआ है। तो वो मुखिया बनेगा। हाँ हाँ, जिसको जानना है उसको जानोगे कैसे? तो ज्ञान आगे आएगा कि हम है ना, हम जानेंगे। तो कैसे जानोगे? तो ज्ञान हो कहां से रहा है व्यक्ति? हिंदी तरफ से फिर आ जाओ। मैं इंद्री क्या कर रही है? तो इसका इंद्री काम कर रही है, इसका इंद्री जिंदा है। इसका मतलब मैं जी किन्ने किया, जी किन्ने किया, ये विचार में तो आया तो जाना किन्ने। तो ये ज्ञान का काम है। ये जाना किन्ने, नहीं जाना। तो ज्ञान आगे आ गया कि नहीं? और किन्ने जाना? अपने को जाना। कैसे जाना? अपने ज्ञान से होने लगा ज्ञान दर्शन चारित्र। अब जीवा वो ज्ञान स्वरूप। अब फिर आप युक्ति लगाई कि इंद्रिय में ज्ञान नहीं है, विषय में ज्ञान नहीं है कि नहीं। और ज्ञान इसका मतलब मैं ज्ञान स्वरूप हूं है, ठीक है ना। तो अब मैं ज्ञान स्वरूप ये आ गया। अब ज्ञान स्वरूप है वो। तो ऐसे आपने मैं शुद्ध चेतन जाना। तो किने जाना? कैसे जाना? अब जानने से विश्वास हुआ, वही दर्शन है। और जैसे जाना वो ज्ञान। जितनी देर ऐसा कार्य किया कार्य। और तुम्हारा शब्द क्या आया था? आत्मा। आत्मा शब्द सुन के तुम इतना करने लग जाओ तो मेढ़े की भांति नहीं देखना पड़ेगा। और नहीं तो मेढ़े की भांति देखते रहोगे कि नहीं। तब जब मेढ़े की भांति देख रहे हैं, तब जो व्यवहार परमार्थ मार्ग को जानने वाले आचार्य हमें बताएंगे
तब तुम्हें प्रसन्नता आएगी। अब प्रसन्नता आई कि नहीं? तो अभी इसका मतलब व्यवहार सही है क्या? व्यवहार हमारे लिए बिल्कुल सही है, हमें इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। नहीं, यही लिखा है। तब तत्काल ही उत्पन्न होने वाले अत्यंत आनंद से जिसके हृदय में सुंदर बोध तरंग है उछलने लगती हैं। कहाँ पे? हृदय माने हाँ मन में, क्योंकि इसमें मन ज्ञान काम करेगा। तरंग आ गई, पहले मन में क्या था? शरीर में हूं, अब क्या आ गया? मैं सचेतन हूं। ऐसा हुआ है व्यवहारी जन उस आत्मा शब्द के अर्थ को अच्छी तरह समझ लेता है। क्या? समझाने पर। कौन से मार्ग से? हाँ, व्यवहार मार्ग से। इसलिए परमार्थ को व्यवहार के बिना नहीं समझा जा सकता। ठीक है, उसके बाद आगे रहेगा क्लास। भैया जी सभी को भेजना भैया। Yes.